बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या अल्लाह दरूद और सलाम के फूल निछावर फरमा जनाब मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर। आंखों देखा आमिर बेग के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान बाज़ दफ़ा अपनी तकरीरों में एक अदीम हाशमी का एक शेर पढ़ा करते थे कि मुफाहमत न सिखा जबर नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। तो इस सिलसिले में एक मुझे वाक़या याद आता है हमारे शहर रेनाला खुर्द का कि वहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन में कौंसलर के दो उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। एक अब रेनाला खुर्द का आपको मैं थोड़ा डेमोग्राफिक बता दूं कि वहाँ पर दो जगह मशहूर हैं। एक सर गंगाराम का बनाया हुआ 1925 में पन बिजली घर, और दूसरा मैं गंगाराम अस्पताल में पढ़ता रहा हूँ इसलिए मुझे याद है। और दूसरा 125 साल पुराना मिचल्स का फ्रूट फार्म्स, और साथ में उसमें मिचल्स की फैक्ट्री जहाँ पे जैम, जेली, मार्मलेड, स्क्वाशेस और जोबली चॉकलेट दुनिया भर में मशहूर है। उसके मालिक थे नजम सेठी की बेगम जुगनू मोहसन के वालिद मरहूम सैयद मोहसन शाह। तो वो वहाँ पर उनकी वो मलकियत थी, और उनके मुकाबल में वो इलेक्शन में खड़े थे कौंसलर के, और उनके मुकाबल में थे मेरे दोस्त, बचपन के दोस्त खालिद सैफुल्लाह, जो आजकल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रेनाला खुर्द के प्रिंसिपल हैं। उनके चचा और आजकल ससुर वो उस फैक्ट्री में मुलाजिम थे। हाजी असदुल्ला हैदर वो उस फैक्ट्री में मुलाजिम थे। सब यही सोच रहे थे कि मालिक और मुलाजिम के दरमियान जब मुकाबला होगा तो मालिक जीत जाया करता है। लेकिन जब शाम में इलेक्शन का रिज़ल्ट आया तो सर्वेंट क्वार्टर के साथ साथ पूरे शहर में जश्न का समा था, और हाजी असदुल्ला साहब वो फूलों से लदे मुबारकबादें वसूल फरमा रहे थे, और सैयद मोहसन ने भी खुशी से अपनी हार तस्लीम की। इसी तरह की सिचुएशन आजकल मुझे NA 155 लोधरा के इलेक्शन में दिखाई देती है, जहाँ पर जहांगीर तरीन जो कि शुगर किंग, और उनकी पाकिस्तान में 20% शुगर जो है वो उन्हीं की फैक्ट्रियों से सप्लाई होती है। वो इमरान खान के दौर में किंग मेकर के नाम से भी मशहूर हुए। कुछ लोग उनको इमरान खान की ATM मशीन कहते थे, और उनके जहाज़ हमा वक्त तैयार रहते थे मेंबर पार्लियामेंट को उठाने के लिए। तो आजकल वो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के सरबराह हैं। एस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह उनकी बैक पर है। अरब खरबपति हैं, ताकतवर, एक हल्का रखते हैं, एक दफ़ा इलेक्शन जीत भी चुके हुए हैं वहाँ से इमरान खान के दौर में। तो कहने का मतलब ये है कि वो नाअहली की तलवार भी अब उनके पास से हट गई है। दो जो कैंडिडेट थे उनके मुखालिफ इमरान खान के हमायत याफ्ता शफीक कराई, उनको भी अपने हक़ में दस्तबरदार करवा चुके हैं। एक और शफीक कराई के बाद एक और कैंडिडेट इमरान खान का हमायत याफ्ता और नॉमिनेट किया गया, आमिर इकबाल, उनको भी अपने हक़ में दस्तबरदार कर दिया। और तीसरे एडवोकेट इफ़्फ़त सुब्रो, जिन्होंने हलफ उठाया था कुरान पाक पर इमरान खान की वफादारी का, उनको 4-5 दिन पहले अगवा किया गया। 3 दिन के बाद उनकी एक वीडियो रिलीज़ हुई कि जो बता रही थी कि साथ में जहांगीर तरीन बैठे हुए हैं उन्हीं के घर में, और वो कह रही थी कि मैं इनके हक़ में दस्तबरदार हो रही। लेकिन इमरान खान ने भी प्लान ABCD और पता नहीं F तक बनाया हुआ था। उन्होंने वहाँ पर एक और नॉमिनेट किया है सिर्फ एक दिन पहले, राव कासम, 31 साल मिडिल क्लास वर्कर। वो अब जहांगीर तरीन के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा। खान ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। ममोले को बाद से लड़वाने का एक मुजाहरा, अमली मुजाहरा देखने को मिलेगा, और राव साहब भी जबरे नारवा के खिलाफ सरबकफ हो गए हैं और एक बड़ी बला से मुकाबला करने को तैयार हैं।
اب آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ باہر نکلو اور اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ کاسٹ کرو۔ مجھے اپنے آپ کو، فیملی کو، اپنے ارد گرد لوگوں کو اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔